तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक जीवन परिचय। ठीक है, तो इसके फायदे क्या है पहले ये जान लो, तभी वीडियो आप देखोगे, नहीं तो आप चले जाओगे, हमें पता है। और नहीं तो पसंद आएगा तो देखोगे, ये आपको याद करना है, तो ऐसी बात नहीं है कि चले जाओगे, आप देखोगे लेकिन उसके फायदे जान जाओगे तो और अच्छे से देखोगे और अच्छे से मन लगा के याद करोगे। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या है। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय जो है, साहित्यिक जीवन परिचय, जन्म जो है 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इसके फायदे पहले जान लो। इसके फायदे जो हैं दोस्तों कि आपको सभी जन्म, स्थान, पिता, माता, भाषा, शिक्षा, शैली, मृत्यु, सभी जीवन परिचय मेरे इसी रूट में मिलेंगे। ठीक, सभी जीवन परिचय मैं एक ही प्रकार से लिखा हूँ ताकि आपको याद करने में आसान हो। आप प्लेलिस्ट से जाकर देख भी सकते हैं, विश्वास नहीं हो तो। ठीक है, उसके बाद ये भी जो साहित्यिक जीवन परिचय भी मैं लिखा हूँ, इसको भी लिखा हूँ, सभी को एक ही प्रकार से लिखा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए याद करने में। ठीक है, और इसके दूसरे फायदे यह है कि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पूछता है अधिकतम शब्द सीमा जो होता है दोस्तों, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतम शब्द सीमा जो होता है 80 होता है। क्या होता है? 80 होता है। लेकिन बहुत से यूट्यूब पर बहुत से लोग आपको जीवन परिचय बताते हैं, लेकिन उन लोगों का जीवन परिचय आप मिला लीजिएगा, गिनिएगा एक ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके गिनिएगा तो उनका 100 से 150 से 200 शब्द में चला जाता है। इसलिए एग्जामिनर उन लोगों को अधिक नंबर नहीं देता कि जब बोला जाता है कि अधिकतम शब्द सीमा 80 होनी चाहिए तो आपने 2 पन्ने में क्यों लिखा, 1 पन्ने में क्यों लिखा, 200 शब्द का क्यों लिखा, इसलिए वो नंबर काट लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपको 100 शब्दों में दिया हूँ, 80 शब्दों में, 100 शब्दों में, 90 शब्दों में, ऐसे ही मैं जीवन परिचय सभी लिखा हूँ ताकि आप 1-2 वाक्य भूल भी जाएँ तो आपको कब शब्द जो है कम ना पड़े। ठीक है, आपका आप जो है नंबर पूरा मिल सके। नहीं तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ कि आपको मानिए इसमें से बहुत कम याद है तो आप जो है इसी में से एक इसको शिक्षा को उठा लीजिए, इसमें डाल दीजिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी शिक्षा को घर पर ही रहकर पूरा किया। एक लाइन बन जाएगा, इसमें आपका 5 शब्द 8 शब्द बढ़ जाएगा, ऐसे ही करके बढ़ा दीजिएगा इसमें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फायदे जान लिए हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में और आए। तो जन्म जो है इनका, स्थान हो गया, पिता हो गया। ठीक है, जन्म जो है 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्थान जो है चीर गाँव, कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, पिता सेठ रामचंद्र गुप्त। ठीक है, सेठ रामचंद्र गुप्त। माता कौशल्या बाई, माता क्या थी? कौशल्या बाई उनका नाम था। ठीक है, भाषा है खड़ी बोली, भाषा है खड़ी बोली। आपको एक बात और याद रखिएगा, आपको किसी के जीवन परिचय में भाषा नहीं याद है किसी का भी तो आप सीधा उसमें खड़ी बोली लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा क्योंकि हर टीचर यह नहीं जानता रहता कि उनका भाषा क्या है। ठीक है, तो आप लिखे रहेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। शिक्षा जो है घर पर ही उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, शैली जो है सरल और भावपूर्ण, यानी उनका जो है जो भी उनकी कविता लिखे हैं उन्होंने, काव्यात्मक लिखे हैं, वो उसमें भावपूर्ण था उनका। ठीक है, अब उसके बाद इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हो गई। आइए इनकी साहित्यिक जीवन परिचय देखते हैं। तो साहित्यिक जीवन परिचय भी दोस्तों जो है बिल्कुल आसान है और बहुत इजी भी है क्योंकि सभी जीवन परिचय मैं एक ही तरीके से लिखा हूँ। आपने मेरे प्लेलिस्ट से या मेरे वीडियो से एक भी जीवन परिचय याद किया होगा तो ये सब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते याद करते हैं। मैथिली गुप्त शरण जी बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक विद्यमान थी। जो है मैथिली गुप्त जी थे, इनके में जब बच्चा थे, लड़के थे, उसी समय से इनके में काव्यात्मक जो है विद्यमान थी। गुप्ता जी ने हिंदी को अपना प्रतिभा के स्वर से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोगों के प्रिय कवि बन गए। इन्होंने जो है बचपन से इनके में काव्यात्मक विद्यमान थी, उसी के कारण इन्होंने एक प्रतिभा यानी कि अपना लेखन चालू कर दिया। ठीक है, उसी के जैसे उनको विद्यमान प्राप्त थी तो उसको क्या बोलते हैं? संजीवनी। उसको उन्होंने माना कि हमें संजीवनी मिली है तो उसी को संजीवनी को उपयोग करके उन्होंने अपनी क्षमता पर कविता लिखना प्राप्त किया, यानी उसी को प्रतिभा बना दिया अपना। ठीक है, शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोगों के प्रिय बन गए। कविता लिखना चालू किया और उसी कविता को लोग पढ़ रहे थे तो उनके फैन बनते जा रहे थे। ठीक है, उसी को बोला उसी के कारण हमारे प्रिय लोग बन गए। ठीक है, कविता के कारण और बन गए। तो गुप्ता जी, यहाँ पे स्टॉप रहेगा। ठीक है, तो गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। इनकी रचना जो है राष्ट्र प्रेमी थे तो इनकी रचना में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग थी। यह समाज सुधार पर अधिक बल देते थे। यह जो दोस्तों थे
इन्होंने के इनके इनको जो है बचपन में ही काव्यात्मक का विद्यमान था इनके अपने दिमाग में, इनके शरीर में, ठीक है। तो इन्होंने राष्ट्र प्रेम चुना, ठीक है, राष्ट्र प्रेमी थे तो इनकी जो कविता जो है राष्ट्र प्रेमी हो गई। और उसके बाद इनके यह समाज सुधार पर अधिक जोर देते थे। राष्ट्र प्रेमी थे तो समाज सुधार पर अधिक जोर देंगे ही, ये मामूली सी बात है, ठीक है। समाज सुधार पर अधिक जोर देते थे। इनकी रचनाएं भारतीय पंचवटी, ब्रजभाषा, प्लास्टिक का युद्ध आदि है। इसमें से कोई आप एक ही लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा सभी जीवन परिचय। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए। आप उसी पर आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। PDF नहीं मिल पाएगा तो आप हमारे किसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, सर यूपी बोर्ड का लास्ट 12 या हमें हिंदी का PDF दे दीजिए, मैं आपको वीडियो फिर से टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।